Hello students, in this video lecture we want to see again the nucleophilic substitution reaction. Next nucleophilic substitution reaction, action of alcoholic KCN या फिर alcoholic AgCN, पोटेशियम साइनाइड या फिर सिल्वर साइनाइड। तो इसके पहले बिफोर दैट इसके पहले देखा अपन ने वन दैट इज द एक्शन ऑफ एक्वियस NaOH और KOH, ये देखा अपन ने। दूसरा दैट इज द सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर, दैट इज द Ag2O प्लस H2O। उसके बाद में नेक्स्ट देखा अपन ने दैट इज द एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये दोनों वीडियो में मिला अपने को अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल, और इसमें मिला अपने को दैट इज द ईथर। अब नेक्स्ट एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN या फिर अल्कोहलिक AgCN, व्हाट हैपन अगेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिस। तो पहला पार्ट लेंगे, समझो यहाँ पर अपन एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। तो क्या आ जाएगा फिर, व्हेन द अल्किल हैलाइड RX is heated with alcoholic potassium cyanide, then वैसे similar reaction, it is a nucleophilic substitution reaction, that is the replacement of a X by means of a CN. X is replaced by CN, gives corresponding RCN और प्लस यहाँ पर KX। तो it is called a alkyl, और CN के लिए क्या आ जाएगा, ये फिर अल्किल साइनाइड, या फिर IUPAC में ये होगा पेरेंट अल्केन, दैट इज कॉल्ड ए अल्केन, और N ग्रुप इज कॉल्ड ए नाइट्राइल ग्रुप Le। तो इट्स IUPAC नेम इज अल्केन नाइट्राइल। तो क्या आ जाएगा फिर, व्हेन अल्किल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KCN गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्किल साइनाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल। तो इसके लिए फिर से अगेन रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक। दूसरा, इन दिस द वीकर न्यूक्लियोफाइल लाइक X halogen atom is replaced by means of a CN। तो यह CN या फिर इट इज कॉल्ड ए साइनाइड ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इट अंडरगो अगेन दैट इज द SN2 mechanism। तो यह प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी अल्किल हैलाइड। क्लियर। तो वैसे सिंपल रिएक्शन लाइक दैट। तो एग्जांपल ले सकते हैं अपन, दैट इज द व्हेन इथिल आयोडाइड, व्हेन इथिल आयोडाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक, ख्याल में रखने का, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। तो साइनाइड तो अपने को पता है इट इज वेरी पॉइजनस, और यहां पर मिलेगा अपने को C2H5CN और प्लस KI। तो हियर इथिल आयोडाइड या फिर IUPAC नेम क्या होगा, आयोडो इथेन। यहाँ पर ये होगा इथिल, और CN के लिए क्या लिखोगे, साइनाइड। क्लियर। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, हाउ मेनी कार्बन एटम चेन, 3 कार्बन एटम चेन। तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन, और आगे लगाने का N के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, नाइट्राइल। क्लियर। विदाउट रिप्लेसिंग एंडिंग E, क्योंकि N इट इज नॉट ए वर्ड, इट इज अ कंसोनेंट। कंसोनेंट होने की वजह से E अपन रिप्लेस नहीं करते। अगर A, E, I, O, U या फिर Y ये अगर लास्ट वर्ड होगा, सॉरी अगर स्टार्टिंग वर्ड होगा, starting word of a secondary suffix, then the ending is replaced, otherwise not। N होने की वजह से E written as it is। अब यहाँ पर how many carbon atom, it contain 2 carbon atom, while the alkane here जो मिला cyanide which contain 3 carbon atom। Clear। So what are the application of this reaction, ख्याल में रखने का application, that is this reaction is used, this reaction is used to
increase the length of carbon chain. This reaction is used to increase the length of carbon chain, that is called a ascent of series. इसको क्या बोलेंगे अपन? Ascent of series. Clear? Or this reaction is also used to prepare this compound ethyl cyanide या फिर alkane nitride is used to prepare number of a organic compounds. तो बाद में देखेंगे अपन. Clear? तो ये हो गया एक्शन ऑफ ए अल्कोहलिक केसीएन. अब वैसे सिमिलर देखेंगे अपन एक्शन ऑफ ए अल्कोहलिक एजीसीएन. क्या डिफरेंस आता है? तो बी एक्शन ऑफ अल्कोहलिक एजीसीएन. So this is the important point. So when an alkyl halide is heated with alcoholic AgCN, that is the silver cyanide dissolved in alcohol, then halogen atom is replaced by here formation of a NC or plus AgX. तो यहाँ पर halogen atom is replaced by means of CN नहीं, कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NC ग्रुप. तो यहाँ पर alkyl halide when treated with silver cyanide, then you get a alkyl isocyanide या फिर isonitride भी बोलते हैं इसको. तो gives alkyl isocyanide. तो यहाँ पर what happen when the KCN is used, then here X is replaced by CN. लेकिन अगर AgCN यूज करते अपन तो remember that the important point again, it is a nucleophilic substitution reaction. ये तो common होगा. In this halogen atom of alkyl halide is replaced by means of a isocyanide group. It is called isocyanide group and formation of a functional isomer. तो ये RCN or RNC, these are the functional isomer having the same molecular formula but differing their functional group. उसके बाद में order of reactivity, again it undergo SN2 mechanism. So primary is more than secondary is more than tertiary. Clear? अब ये SN1 SN2 आगे देखेंगे अपन. एग्जाम्पल वैसे लेंगे. Suppose C2H5R when treated with alcoholic KCN, heated with alcoholic KCN या फिर treated भी बोल सकते हैं अपन. तो what will get? The halogen atom is replaced by means of a NC group. तो यहाँ पर मिलेगा अपने को C2H5NC और प्लस EgR. It is called, क्या नाम आएगा इसका? ethyl isocyanide. ethyl isocyanide या फिर NC को isonitride भी बोलते हैं. तो ये होगा ethyl isonitride. Clear? तो by using this, the alkyl halide is converted into alkyl isocyanide. अब why is it so? अल्कोहलिक KCN लेते तो साइनाइड मिलेगा, अल्कोहलिक AgCN लेंगे तो अपने को आइसोसाइनाइड मिलेगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ पर ख्याल में रखने का द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द रिमेंबर इट. तो व्हेन RX is treated with alcoholic KCN, then you will get a alkyl cyanide plus KX. But same reaction carried out in presence of a AgCN. तो क्या मिलेगा यहाँ पर? RNC. What is the reason? Why? Because अब यहां पर देखा आपने CN here attacked by carbon end on alkyl group. Clear? In this the CN make a N attacked by the CN make a N attack. Clear? तो here cyanide जब लेते अपन तो cyanide attack by either by using carbon end या फिर by using
नाइट्रोजन एंड, दोनों हाथ से कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी मैच करेगा और लेफ्ट हैंड साइड से मैच करेगा। राइट हैंड साइड से बॉलिंग कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी बॉलिंग कर सकता है। तो रीजन ख्याल में रखने का, इसका मतलब क्या, सच टाइप ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब जैसा अपन ने फ्रॉग को बोलते हैं, जमीन पर भी रहता और पानी में भी जाता, एम्फीबिया, तो वैसे इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एंड CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या, इट कैन अटैक by using carbon as well as नाइट्रोजन एंड, दोनों भी एंड से ये अटैक कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब पहला पॉइंट लेंगे इसमें अपन, फर्स्ट के। अब पहला KCN के लिए देखेंगे। अब व्हाट इज द KCN, अल्कोहलिक KCN या फिर KCN समझो यहाँ पर। तो अपन ने देखा है दैट इज इट इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, these are very electropositive in nature. They have a tendency to donate the electron, or CN has a tendency to gain the electron. Clear? So what happen? These all are alkali metals and alkaline earth metal form a polar compound. तो ये पोलर कंपाउंड, दैट इज द आयनिक कंपाउंड। KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, दैट इज, इसका आयनिक का मतलब कि अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड CN अक्वायर निगेटिव चार्ज। क्लियर। तो ये हो गया KCN। अगर KCN का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो क्या लिखोगे, K पॉजिटिव और CN निगेटिव, हेटेरोलिटिक फिशन, दैट इज कॉल्ड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे अपन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां पर नाइट्रोजन एटम भी ऑलरेडी इट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती ऑलरेडी। कार्बन के पास यहाँ पर हेटेरोलिटिकल ब्रेकिंग होने की वजह से लोन पेयर आ गई, लेकिन नाइट्रोजन देखते हैं अपन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। क्लियर। तो नाइट्रोजन फॉर्म में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग 3 एंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहती है। अब यहां पर क्या हो गया कि बोथ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन हैज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दोनों भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर कार्बन से दिया तो आपने को अल्किल साइनाइड मिलेगा, और नाइट्रोजन से अगर रिएक्शन होती है तो अल्किल आइसो साइनाइड मिलेगा। तो यहां पर KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड। सो हियर CN में क्या आ जाएगा, बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज carbon has a tendency to donate the electron pair, that is free to donate the electron pair. Hence carbon as well as nitrogen has free to donate इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन इन दिस व्हाट हैपन, इन दिस कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन। जैसा यहां पर अल्किल साइनाइड, तो अल्किल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, लाइक दैट। क्लियर। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन बॉन्ड। दिस कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन। इन दिस कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड हेंस अटैक take
place by using carbon end and gives alkyl cyanide. समझ में आ गया? रीजन वेरी सिंपल, दैट इज KCN is an ionic compound, so both carbon as well as nitrogen has a tendency to donate the electron pair, but carbon carbon bond is a more stronger than carbon nitrogen, so the attack takes place by using carbon end. Attack takes place by using carbon end and gives alkyl cyanide. Clear? अब दूसरा पॉइंट इसमें, अब ये होगा KCN के लिए. KCN के लिए अपन ने पहला पॉइंट लिखा, ये दूसरा पॉइंट. अब AgCN के लिए लिखेंगे अपन. अब AgCN में क्या होता है? अब AgCN सिल्वर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड. दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ ए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो AgCN is a covalent compound. AgCN is a covalent compound. Hence, Ag or carbon is a strong bond. समझ में आ गया? Ag और कार्बन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. क्लियर? सो इट कैन नॉट ब्रेक इजीली. ये AgCN का जो बॉन्ड है, दैट कैन नॉट ब्रेक इजीली. क्लियर? तो फिर कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन. सो अटैक टेक्स प्लेस बाय यूजिंग नाइट्रोजन. तो क्या आएगा रीजन? AgCN इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर? तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर वी कैन से कोवेलेंट कंपाउंड. AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. क्लियर? Hence AgCN, ये जो बॉन्ड दिया है यहाँ का, दिस मच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. क्लियर? thus only nitrogen has free to donate electron pair and form क्या मिलेगा फिर यहाँ पर? अल्किल आइसोसाइनाइड. Only nitrogen has free to donate the electron pair and thus attack takes place by using nitrogen end. या फिर इसको और अपन लिख सकते हैं. Hence attack take place by using nitrogen end and use alkyl isocyanide. use alkyl isocyanide. क्लियर? तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखना था. स्टेट बोर्ड में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि when alkyl halide when treated with alcoholic KCN gives alkyl cyanide while AgCN gives alkyl isocyanide. तो सिंपली क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर ख्याल में रखने का, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that is the KCl is an ionic compound, so both carbon as well as nitrogen has free to donate the electron. लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ मोर स्ट्रॉन्गर, सो अटैक टेक्स प्लेस बाय यूजिंग कार्बन एंड गिव्स अल्किल साइनाइड. लेकिन AgCN में AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. अब AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है Ag और कार्बन का बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग हो गया. लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री टू डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है. इसीलिए यहाँ पर AgCN में क्या हो जाएगा फिर अटैक टेक्स प्लेस बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड. हियर द अटैक टेक्स प्लेस बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ए कार्बन एंड, लाइक दैट. क्लियर? तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस. ये हो गया दैट इज द नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN और अल्कोहलिक AgCN.